आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 34वां अध्याय वचन 19 से 33। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्किय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हसरा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराय देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है उससे तुम यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठा होने को बुलवा भेजा। राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों का पालन करूंगा और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। फिर उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। योशिय्याह ने इसराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इसराइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा।